आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल सिंपल है कि जो कंटेंट राइटिंग एज सर्विस आप किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस जो कोर्स का मेन गोल था, आपने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस किस तरह प्रोवाइड करनी है। किसी क्लाइंट को या किसी एजेंसी में या किसी कंपनी के अंदर आपको कोई हायर करता है और कहते हैं भाई ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट को रैंक कर दो, तो वो आपने रैंक किस तरह करना है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो प्लस आपको पता है जब वेबसाइट को रैंक करना, उस पर कोई ना कोई कंटेंट लिखा हुआ है, या वो सर्विस पेज है या ब्लॉग है या फिर कोई एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, कुछ भी है ना, कंटेंट है। तो इसलिए हमने सोचा था कि कंटेंट राइटिंग को थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। अब जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ प्योर कंटेंट राइटिंग की, उसमें ये है कि ये एक तो ये लुक्रेटिव सर्विस है, यानी ये हाई इन डिमांड होती है क्योंकि अच्छे राइटर्स कम होते हैं। राइटर हर बंदा अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो बंदा जिसको अपनी राइटिंग पे ग्रिप है, जो 1-2 साल से कंटिन्यूसली आर्टिकल से लिख रहा है, वो बड़े कम लोग होते हैं ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी गौर से देखनी है कि राइटिंग अच्छी करनी है ताकि हम एक अपने जो हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये कि जब आप किसी को एज अ राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उस बंदे का पैसा कैसे बन रहा है। ये मैंने कल सेमिनार के अंदर भी चीज़ आपको थोड़ी सी उन लोगों को बताई थी कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी आप जो भी काम है आपका, अगर आप डायरेक्टली लिंक है जो मनी मेकिंग से, यानी उस कंपनी के अंदर, उस एजेंसी के अंदर या उस क्लाइंट के पास आप पैसा लेके आ सकते हैं, तो आपकी जो जॉब है सबसे एंड के अंदर जाएगी। कंपनी जब बंद होती है तो एंड पे वो बंदे निकालती है जो लोग पैसा लेके आ रहे होते हैं, और सबसे पहले वो निकालती है जो सिर्फ बैठ के खा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। चाहे वो बंदे 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं स्ट्रेट, कोई इसमें रॉयल्टीज़ नहीं होती। इसमें होती है कि जो बंदा पैसा लेके आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को देखना है कि मैं जो क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो उस क्लाइंट का पैसा कहाँ से बन रहा है। नंबर 1 सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट होती है, वहाँ से बन सकता है। ठीक है, दूसरा ये अगर वो ऑलरेडी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल वो एक लॉयर है, ठीक है, वो अपनी कोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्रिमिनल लॉ की और किसी भी कोर्ट की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो उसके क्लाइंटेज आ रहा है, उसको एक पैसा बन रहा है उसका कहाँ से। ठीक है, और दूसरा आप उसको कंटेंट लिख के दोगे, उसकी अवेयरनेस होगी, इंक्रीज़ होगा और उसकी एक सोशल मीडिया के अंदर एक नाम बनेगा उसका। तो इस केस में ना आपका जो है ना वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। तो आपने कुछ करना है, ऐसे लोगों के साथ काम करना है जहाँ पे आप मैक्सिमम उनको बेनिफिट दे सको। तो मेरे नज़र में इसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स होती हैं। उसके अंदर मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं थोड़े से, उनके वो अगले बंदा डायरेक्ट उससे पैसे कमा रहा होता है। एक एफिलिएट अपने लिंक से, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह पैसे कमाते हैं, दूसरा ये कि अपना जो एड्स चलते हैं उससे पैसे कमा रहे होते हैं। तो एसईओ सीखने का आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको डिसाइड कर सकते हो मैंने किस क्लाइंट के लिए काम करना है, किस कंपनी के लिए काम करना है, नहीं करना। तो आपने चूज़ उसको करना है कि जो आपको पैसा लेके आ रहा है। नंबर 2 क्लाइंट आपको हो सकता है जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, हमने पढ़ी थी कि जो सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और आपको जो पैसा उनका आ रहा होता है वो ब्लॉग से आ रहा होता है, एड से आ रहा होता है, और वो हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स होती हैं और लोग भी पढ़ते हैं, उनकी एक मेंबर होती है, एक लॉयल्टीज़ होती है उनकी। आप कुछ बेच नहीं रहे, जब कुछ नहीं बेचते तो लोगों की आप सिंपैथी जो है ना वो गेन कर लेते हैं, तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, इनके जो है ना वो यूनिक विजिटर्स होते हैं। नंबर 3 के ऊपर आपके पास आते हैं जो क्लाइंट की आप जिसको लिख के दे रहे हैं, इसकी सर्विसेज हैं, उसको आप ब्लॉग्स लिख के दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, एफिलिएट राइटिंग, ब्लॉग्स और सर्विस पेजेस फॉर सर्विस बिजनेसेस। एफिलिएट राइटिंग का तो आपको पता है सारा कि हमने किस तरह लिखना है, किस तरह ब्लॉग लिखना है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, उसमें आपने वर्ड्स भी ज़्यादा लिखने होते हैं, लेकिन आपको पर वर्ड हिसाब से पे किया जाता है, तो उसमें इसका मसला नहीं। दूसरे जो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स के अंदर भी मार्जिन अच्छा है आपका, इनके उसमें वो पैसा बंदा कमा रहा है, तो वो अगर आपको निकालेगा तो उसका जो रेवेन्यू वो ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपको एंड में निकालेगा। शायद एसईओ वाले बंदे को भी निकाल दे, लेकिन ब्लॉगिंग को उसमें कम निकालेगा क्योंकि उसको आप लिख के दे रहे हो चीज़ ना। तो सर्विस पेजेस है ना, अब सर्विस बिजनेस के अंदर जिस तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर के 2 टाइप्स के पेजेस होते हैं, ये बहुत थोड़ी सी गौर से समझने वाली बात है। एक पेज होता है जो आपका ब्लॉग्स का होता है, जिस तरह ब्लॉगिंग के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोअर बैक पेन के बारे में बताया कि किस तरह इसको अपने ट्रीट करना है, या अपर बैक पेन के बारे में बता रहा हो, या नी पेन की ट्रीटमेंट्स के बारे में बता रहा हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आपकी नी इतनी पुरानी है, आपकी एज है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके दूसरे टाइप होती है सर्विस पेजेस, यानी वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर वो नी पेन को ट्रीटमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट है उसका एक पेज बनेगा। ठीक है, अगर वो आपके पास ब्लॉग्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पूरा उसका बनेगा। अगर वो एफिलिएट राइटिंग अगर वो आपको उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं नेक पेन की, या हेडेक की, या माइग्रेन की, तो हर चीज़ की एक सर्विस पेजेस होंगे। तो आप से वो भी ऑफ़र कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, या किसी कंपनी को, या किसी बंदे को कि मैं आपके सर्विस पेजेस लिख के दूँगा। और मार्केट के अंदर सर्विस पेजेस का रेट थोड़ा सा हाई होता है ब्लॉग से, वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखेंगे भी कितना मैंने रखना है, लेकिन जो ब्लॉग्स का होता है सब थोड़ा सा हाई सर्विस पेजेस का होता है, क्योंकि सर्विस पेजेस बनते हैं आपके सिर्फ 1 टाइम बनते हैं, बार बार नहीं बनते। यानी कि किसी ने बिजनेस खड़ा किया, उसने 10-15 सर्विस पेजेस बनवाने या 20 बनवा लिए। अब अगर नई लोकेशन को टारगेट कर रहा है, बाद में कभी बनवाएगा तो बनवाएगा, तो उसमें काफ़ी आपको रिसर्च चाहिए होती है, चीज़ें चाहिए होती है ताकि कंटेंट का फ्लो भी रहे,
डायरेक्ट सेलिंग भी ना हो, ये सारी चीज़ें। सर्विस पेजेस की एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ क्विक ज़रा, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह जो है ना वो बनते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह मैं कोई भी वेबसाइट उठा लूँ, इसके अंदर आपके पास कंडीशन वी ट्रीट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास ये जो स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर है ना पूरा लिखा हुआ है इन्होंने, रिचर्डसन किसी लोकेशन का नाम है और स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट कीवर्ड है। तो सर्विस पेजेस मोस्टली जो होते हैं ना वो लोकेशन बेस होते हैं, यानी उनके अंदर कीवर्ड जो है लोकेशन का हम जोड़ देते हैं। हमारा ये कीवर्ड है मेन स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट, और साथ रिचर्डसन जो है ना वो हमने लोकेशन साथ अटैच कर दी इसके। ये ऐसा भी हो सकता है स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट रिचर्डसन, ये एंड पे भी लग सकता है। तो ये पूरा जो है ना ये आपके पास पेज बना हुआ है, जिसके अंदर हमने कॉल टू एक्शन भी डाला हुआ है, अब लिखा हुआ है हाउ वी ट्रीट, हम ट्रीट करते हैं। अब हमने सिर्फ ये नहीं लिखा कि कैसे ट्रीट की जाती है, अब हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं इसके अंदर, और नीचे हमने अपना कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दी। तो ये मेरे ख्याल से ये 700-800 का ब्लॉग का पेज होगा। तो ये एग्जांपल है उसकी कि आप किस तरह जो है वो एक ब्लॉग लिख सकते हैं, एक सर्विस पेज लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉग्स की एग्जांपल जो है वो हम लिख रहे हैं, सारे एग्जांपल आपको दिए ब्लॉग्स की सारी। और एफिलिएट राइटिंग के जो हैं वो यहाँ पे अगर हम कोई भी बेस्ट का कीवर्ड हम यहाँ पे लगा दें तो हमें मिल जाएगा। अब जिस तरह हमने यहाँ पे बेस्ट गेमिंग माउस का डाल दिया, क्योंकि टेक के अंदर हर सब के अंदर जो एक एफिलिएट राइटिंग होती है इसके अंदर बेस्ट की एक कैटेगरी होती है ब्लॉग्स की, तो उसका हमने यहाँ पे जिस तरह डाल दिया और इसने हमें पूरा दिखा दिया कि किस तरह आपने बेस्ट गेमिंग माउस चेक करना है। अब यहाँ पे देखें ये इसको सर्च कर रहे हैं, भी लोड कर रहे हैं, तो साथ उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस हैं और सी प्राइस, अमेजॉन और बेस्ट बाय, 2-3 उसने लिंक दिए हुए। तो हमने ये करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग की राइटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करनी होती है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं, और उसके साथ ये इमेजेस हैं। इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, देखो हर एंगल से इमेज है, टॉप से भी है, बॉटम से भी है, लेफ़्ट राइट और हर जगह से बताया हुआ है, उसने वेट भी बता दिया। और उसके बाद उसने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, 300-350 वर्ड्स की होगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैटर करती है इसके अंदर। और यहाँ पे देखो इसने ऑप्शंस दिए हुए। तो एफिलिएट राइटिंग के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, एक आपने ऑप्शन देने होते हैं बायर्स को, ठीक है। दूसरा ये कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी करनी है कि उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी फ़ील क्या है, मतलब आपने उसको इस तरह बेचना है। अब देखो ना, एक बंदा अमेज़ॉन में डायरेक्ट जाके नहीं ख़रीद रहा, वो गूगल पे सर्च कर रहा है, उसको रिव्यू चाहिए। अगर आप उसकी वही डिस्क्रिप्शन लिख दो जो अमेज़ॉन में पड़ी हुई है, तो वो क्यों खरीदेगा? कोई और वेबसाइट चला जाएगा और वो रैंक आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी, जिसकी भी क्लाइंट की होगी। वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी, वो राइटर वो क्लाइंट आपको निकाल देगा, वो कहेगा ये बंदा फारेगा। तो हर अपने देखना है कि इस तरह एफिलिएट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। आज भी मैं बताऊँगा कि जो गूगल की नई अपडेट आई है, प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट जितनी भी हैं, ये प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट है। एफिलिएट मार्केटिंग की और भी होती हैं, जो आपका कपड़ा है वो भी प्रोडक्ट है, लेकिन जो टेक के प्रोडक्ट्स हैं जितने भी सारे, और जो ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं होती, वो किस तरह रैंक करती हैं, उसकी गूगल ने एक नई अपडेट डाल दी जो अभी आई है जून के अंदर, ठीक है, और जुलाई के अंदर। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी अंदर देखनी कि एफिलिएट राइटिंग के अंदर आपने चीज़ें सीखती रहनी कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लोग कंपेटिटर किस तरह लिख रहे हैं। नंबर 3, गूगल की अपडेट सब क्या कह रही है। अब गूगल की अपडेट इसमें से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो गूगल ने कहा है कि आप जो है ना वो एक लिंक नहीं लगाएं किसी वेबसाइट का, जिस तरह सिर्फ अमेज़ॉन का नहीं लगाएं, यूज़र चॉइस दें। जिस तरह इसने बेस्ट बाय का भी लगाया हुआ है, अमेज़ॉन का भी लगाएं, बेस्ट बाय का भी लगाएं, ईबे का भी लगा दें, तो ये उसकी चॉइस है। अगर आप राइटर हो और आप उनको बता ही दे रहे कि भाई इस क्लाइंट हो के भी आपने 3 लिंक लगाने या 1 लगाने, और उसकी वेबसाइट रैंक उस तरह से नहीं होती, किसी और ने बता दिया उसको, किसी और राइटर ने, कंपटीशन है ना कि भाई यार ये आपकी गलती है, और वो गलती उसने ठीक की, उसको पेज रैंक कर गया, तो वो आपको निकाल देगा, उसको रख लेगा, सिंपल है। तो आपने एफिलिएट राइटिंग अगर करनी है तो अपने आप को मार्केट के अंदर आपने अपडेट रखना है कि भाई आजकल राइटिंग किस तरह हो रही है, गूगल की अपडेट क्या है। तो जब जो क्रक्स है ना वो सेम रहेगा एफिलिएट राइटिंग का, कि आपने एज ए यूज़र को जो ये फील कराना है कि जो उसका प्रोडक्ट है ना आपने ख़रीदा नहीं है, लेकिन ख़रीदने से पहले उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसकी फ़ील क्या, और उससे वो अगर गेमिंग माउस है तो कितने स्कोर कर सकता है। अगर वो कोई टेक की चीज़ है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो किस तरह एडिटिंग हो सकती है उससे। कोई भी चीज़ जो है ना उसको यानी लेने से पहले से पता लग जाएगी सारी चीज़ें कि क्या होंगी, तो वो आपकी साइज़ से फिर बाय करके ही जाएगा। और जितना अच्छा वो आपसे आप जाएगा, कन्वर्ट होगा, आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये उस बंदे क्लाइंट की वेबसाइट है, मुझे तो पैसा नहीं दे रही। आपने सोचना है कि उसके साथ पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाऊँ मैं। जब उसके ज़्यादा पैसे बनाओगे तो आप अपने भी पैसे उससे बढ़वा सकते हो कि भाई मैं अब पहले इतनी सेल लाता था आपके लिए, अब मेरी ट्रैफिक बढ़ गई है, अब मेरे आप पैसे भी बढ़ाया तो आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो जब भी आपने एफिलिएट राइटिंग की काम करना है तो आप समझ लें अपना काम है, उसको अपने ग्रो कराना है, तो उसमें आपकी भी ग्रोथ होगी। अक्सर राइटर्स को समझते हैं कि भाई किसी का काम है और उसको फिर बस काम चलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अक्सर लोग राइटर फिर चेंज करते रहते हैं। और फुल टाइम राइटर पाकिस्तान में बहुत कम है वैसे भी, जो फुल टाइम इसको अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, अक्सर पार्ट टाइम है। तो राइटर्स की पाकिस्तान में कमी है। कंपनी से एलेक्सा कंपनी है, उसके मार्केटिंग डायरेक्टर जो है उससे बात हो रही थी मेरी, वो बता रहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अच्छा राइटर ढूंढने की कोशिश की, फुल टाइम नहीं मिला हमें।
सारे पार्ट टाइम राइटर हैं, सुबह जॉब करते हैं, शाम में राइटिंग करते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई बंदा भी मार्केटिंग या राइटिंग के अंदर, एफिलिएट राइटिंग के अंदर, किसी के अंदर भी अगर कोशिश करने चाहता है कि अपनी करियर बनाने के अंदर, तो बहुत इसमें पैसा भी है और लिक्विडेटिव मार्केट है और कंपटीशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अच्छे राइटर नहीं है। अगर आप कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम तो बहुत सारे करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्रक्स इसका यही है कि आपने जब भी कंटेंट राइटिंग अगर इसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करनी है इसको, तो आपका कंपटीशन अपने राइटर के साथ होगा, लेकिन अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना, तो बहुत और अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ उसको ब्लॉग्स लिख के दे रहे हैं, ठीक है, आपकी डील हुई है 1000 वर्ड्स की, ठीक है, जो भी रेट हुआ है फॉर एग्जाम्पल डिसाइड हुआ, तो उसके ऊपर आप उसको कभी अगर 1200 वर्ड्स लिख के दे रहे हैं हफ्ते में 1-2 बार, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको कहें भैया ये मैंने आपको एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड की है, या आप उसको ये कह दें भाई आपकी जो वेबसाइट है, अगर वो सर्विस बिजनेस के अंदर है, कि आपकी जो सर्विस है ना, ये सर्विस पेज जो है ये रीराइट होगा, तो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू एज अ वर्ड्स भी हो सकती है और एज अ आपकी जो अपनी स्किल है, जिस तरह आप लोगों ने SEO सीखी हुई है, एक बंदे ने, आप उसको बता सकते हैं भाई ये मेरे पास सर्टिफिकेशन है, चीज़ है, मैं भी SEO का बंदा हूँ, मैं आपकी जो फ्री के अंदर ना आपकी वेबसाइट की एवेल्यूएशन कर सकता हूँ, उसकी ऑन पेज SEO ठीक है, ऑफ पेज ठीक है, बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर, उसका कितना स्कोर है, तो आप उसका हर चीज़ मिला के 100 में इसको स्कोर दे सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आप ये कह सकते हैं भाई आप राइटर हैं, तो आप देखें भाई इसका सर्विस पेजेस हैं वो कैसे बने हुए। आप देखें भाई यार उसके अंदर कॉल टू एक्शन नहीं है, आपको दिखाए कॉल टू एक्शन में, कॉल टू एक्शन इसे कहते हैं कि हमें कॉल करो, ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है, हमारा ये नंबर है, इस पर हमें कॉल करें, और नीचे हमें पूरा उन्होंने इसका बार बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन या नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते हैं एक क्लाइंट की वेबसाइट पे है ही नहीं, सर्विस पेज के ऊपर, सर्विस पेज जो सेलिंग कर रहा है उस पर कॉल टू एक्शन है ही नहीं, क्योंकि ऐसे होते हैं पेजेस, बेकार जो बंदे होते हैं वो हर तरह की चीज़ें लिख के चले जाते हैं, क्लाइंट को घेरते देते हैं आवाज़ बोल चाल से, और बेकार काम करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़ें निकालनी है गलतियाँ, और उसको फ्री में इसको ठीक करके दे रहे हैं इस तरह कि भाई ये तो हमारी डील हुई थी, ये ओवर द टॉप में आपको ये फ्री चीज़ करके दे रहा हूँ। तो कोई भी बिजनेस है ना, चाहे वो सर्विस बेस है चाहे वो प्रोडक्ट बेस है, अगर एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना आप लोग, कोई भी बंदा, तो उसकी सक्सेस और ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इस तरह कोई क्लाइंट है आपके पास है, SEO का बंदा है, सर SEO करवानी है उसने, तो उसको आप कभी 1-2 आर्टिकल फ्री में लिख के दे दें कि भाई ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो एट द मार्केट के अंदर जो नए प्रोफेशनल आते हैं उनको ये कोई पता नहीं है इसका भी हम एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों प्रोवाइड करके दें बंदे को, हम एक्स्ट्रा क्यों मेहनत करें, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। जब वो किसी को रिकमेंड करेगा ना आपको, तो कहेगा यार ये काम तो करता ही है, इसके साथ कुछ एडिशनल भी करता है, इसका मतलब ही इसको हमारे बिजनेस का केयर करता है इसकी, कि भाई ये भी ग्रो करें। और सबसे ज़्यादा बड़ी उनको यही चाहिए होता है कि ऐसा बंदा मिले हमें जो हमारे साथ हमारे बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करे, सिर्फ हमारा काम ना करें। तो जो अगले बंदे को रिकमेंड करेगा ना, तो वो रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी और वो फिर आपको बंदा छोड़ कर नहीं जाएगा। और वर्ड ऑफ द माउथ है ना, वर्ड ऑफ माउथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस IT की इंडस्ट्री में। जो भी ऑनलाइन वर्क है ना, उनके लोग ट्रस्ट नहीं करते नए बंदे पे। फॉर एग्जांपल हंसला जो काम कर रहा है ना किसी का, तो हंसला वो मैं अच्छा खुश हो गया, ठीक है, तो मैं रिकमेंड कर दूँगा यार कि यार ये अच्छा काम करते हैं, आप भी इसे काम करा लो। तो उसको अगर 1000 एड्स भी आ रहे हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो उसको वो इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ आएगा मुझसे काम कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है इसको। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कि प्लेजरिज्म किस तरह चेक करना है, क्योंकि एक राइटर का जो है प्लेजरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आप किसी को अपना ब्लॉग लिख के दे रहे हैं तो उसको कहेगा इसका प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी नहीं भेजा, क्योंकि पता नहीं कि आपने नेट से कॉपी करके दिया है या ओरिजिनल है। ठीक है, नंबर 2 ये चीज़ है इसकी कि आपने उसको उसकी चलो एक चीज़ ये उसको पहले इसमें आपके पास 2 टूल्स हैं, ठीक है। एक स्मॉल SEO टूल्स है जिसका प्लेजरिज्म चेक करें, इसकी लिमिट है 1000 वर्ड्स की, अगर आप इसको इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उसको आपने पेड ख़रीदना पड़ेगा आपको। और दूसरा इसके अंदर आपके पास एक और टूल है Qtext, जो सिमेंटिकली चेक करता है इसको। तो 2 चीज़ें इसमें आपने देखनी, एक सिंटेक्स होता है, यानी ये आपने कोई कॉन्टेक्स्ट अपलोड किया है गूगल के ऊपर, कोई कंटेंट अपलोड किया है तो वो उसको टेक्स्ट बाय टेक्स्ट चेक करेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि उसका वो मीनिंग निकाल के चेक करेगा। फॉर एग्जांपल इखलाक ने एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है, वो ब्लॉग उन्होंने बिल्कुल सेम अपने वर्ड में कन्वर्ट किया है, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, यानी उसका आर्टिकल बिल्कुल कॉपी पेस्ट लग रहा है आपको। ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि सिमेंटिक वाले Qtext के अंदर कुछ उसके अंदर प्लेजरिज्म थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो अगर हम ना रहे एक्सपीरियंस है, अगर आप इस टूल को देखते हैं, स्मॉल SEO टूल्स की प्लेजरिज्म चेकर को, अगर यहाँ 5-6% है, वहाँ पे कभी कभार 11-12%, 15% भी आ जाता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन इससे भी काम चल जाता है, तो इसके लिए सेफ साइड में रहने के लिए है कि आप लेस देन 5% या लेस देन 6% पे रहें, तो उसमें इतना कोई मसला नहीं होगा।
अच्छा भाई, आपका क्वेश्चन ये है कि भाई जो हमने कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये हमने किस तरह करनी है, यानी क्लाइंट्स हमने किस तरह ढूंढने हैं, ठीक है। इसका पहला जो है वो आपको पहले से शायद पता हो उसका, फाइवर पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी गिग बनाएंगे और गिग को रैंक करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करनी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। फाइवर के थ्रू आप क्लाइंट्स लेके आएंगे। नंबर 2, आप अपर पे जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे एज अ कंटेंट राइटर की। वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो उसके अंदर आप प्रोफाइल बना के अपनी उसको बिडिंग करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर कि भाई ये मेरा पिछला काम है, ये आप देख सकते हो इसको, और इस पर आप जज करो मुझे और मेरे प्रोजेक्ट हो, ठीक है। नंबर 3 जो freelancer.com, इस तरह जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है सारी जोड़ लो उसके साथ आप। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे वो ये है फेसबुक के ग्रुप्स, ठीक है। वो एज अ कंटेंट राइटर के करियर के स्टार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो, कि आपने वो किस तरह करना है उसको। तो उसमें ये चीज़ आप थोड़ी सी देख सकते हो कि भाई आप जो गौरव के ग्रुप्स हैं वहाँ बाहर उधर जाओ, उधर उनको कहो कि भाई उनके कुछ क्यूरीज होंगी, उनके उसमें बताएंगे कि भाई मेरा कंटेंट है, इसका कितने से % प्रेजेंट पे हमें चेक करना होता है, इसका टाइटल किस तरह लिखते हैं, SEO ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं, वो सारी क्वेश्चंस आंसर करो वहाँ पे, ठीक है। इंगेजमेंट करो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जॉब्स भी आती हैं। जब जॉब्स आएंगी वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको 100 में से 20 में या 10 में आपका रिप्लाई आ जाए और एक मिल जाए जॉब। लेकिन उसके लिए आपको रोज़ ग्रुप में एक्टिविटी करनी होगी, जॉब्स को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने प्रपोजल सेंड करने पड़ेंगे। इस तरह नहीं कि बैठे बैठे आपको कोई आया कभी दे दूँ मुझे, आपने अपने आप को शो कराना है कहीं भी ना। नंबर 1 चीज़ ये। तो उसके अंदर पहले ये हो सकता है कि आपको शायद वो थोड़े से कम पैसे दें शुरू में, जो मार्केट रेट है, तो उस पर आप काम कर लें। मेरा मशवरा ये, अपना पहले पोर्टफोलियो बना लें कि वो वेबसाइट्स पे वो कंटेंट जा रहा हो, ठीक है। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप कोई थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए कम पे काम करेंगे, फिर आपको पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आपको मार्केट रेट या उससे ऊपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने देखनी है, और बस यही है। उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पे काफ़ी लोग, जिस तरह अमेज़ॉन का पता है ना आपको, सब घुस गए हैं ग्रुप्स के अंदर। कंटेंट राइटिंग में इस तरह नहीं है, पाकिस्तानी इस तरह नहीं है, सारे गोरे हुए हैं, बाहर के ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ जाके अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, और सिंपल आपने सर्च करना है कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स या SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग्स के ग्रुप्स फेसबुक पे जाके उनको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे एक्टिविटी करनी है। तो बहुत से लोग वो चीज़ छोड़ रहे हैं। तो एज ए बिगनर के लिए मैं कहूँगा फाइवर अपर पे जाने से पहले वहाँ पे अपना जो है ना 1-2 महीने अगर वो उसको अपने आप करोगे ना विजिबिलिटी वहाँ पे, तो आपको कोई ना कोई क्लाइंट वहाँ से मिल जाएगा, इतना मसला नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी लगातार कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी आपको।